हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पूर्व। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, 14 अगस्त 2019 से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। और ये क्लास रोज सुबह 6 बजे 6 AM को डेली कास्ट होती है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये रोजाना के हिसाब से ताजे ताजे करंट अफेयर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, मजाक मत समझिएगा, ये बहुत मेहनत होती है। मेरा कम से कम 6 घंटे का पीछे काम होता है, फिर जाके ये पीपीटी 10 मिनट की तैयार होती है। 10 मिनट की क्लास करना बहुत आसान है, 2 घंटे की मूवी देखाते हैं, लेकिन मूवी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि नीति आयोग ने हाल ही में किस शहर में महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा संस्करण लॉन्च किया। तो नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का चौथा संस्करण दिल्ली में लॉन्च किया। तो इसका आंसर बनता है ए। और किसके साथ मिलकर किया? यूनाइटेड नेशन के साथ, संयुक्त राष्ट्र के साथ कोलैबोरेशन में किया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, नीति आयोग ने चौथा एडिशन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का संयुक्त राष्ट्र के साथ कोलैबोरेशन में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। तो हम चलते हैं आगे। इसमें जो महिला उद्यमी है, जो महिला एंटरप्रेन्योर है, उनको अवार्ड मिलने की बात है। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि उदांते वन्य जीव अभयारण्य, उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदांती वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो यह है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये न्यूज में क्यों था? देखिए, कुछ भैंसें, ठीक है, आसाम से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट होने जा रही हैं। तो इसी को चलते ये न्यूज में था। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं आओ सुए उइक के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो हैदराबाद है। वहाँ पर तैयार होनी है उसकी नई, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना में चलेगी जो उसकी हैदराबाद थी, अभी तो इसकी अमरावती बनेगी। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोस्तों, दुनिया के नक्शे में ये कहाँ है ये देख लें। अब ये देखिए, ये भारत है, ठीक है दोस्तों, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश। तो हम चलते हैं आगे। पता नहीं क्या पी लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में चंद्रिमा सहाय को चुना गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसलिए ये न्यूज में था। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि किस राष्ट्र ने सार्वजनिक लाभ का उपयोग कर अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड से वंचित करने के लिए नए नियम पेश किए हैं। तो ये है यूएसए वैसे भी अप्रवासियों को किसी ना किसी से परेशान करने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढता ही रहता है, ट्रंप के आने के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही। अब आता है आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। वो क्या है कि किस न्यायालय ने
किस न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पर यह कहते हुए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि वह राज्य में वापस आने के लिए सामान्य स्थिति का इंतजार करेगा? तो यह है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, ये जो PIL फाइल की गई थी, ये जो PIL फाइल की गई थी, ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा फाइल की गई थी? तहसीन पूनावाला के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सेंटर के डिसीजन को जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया उसको लेकर किया था। देखिए 370 की धारा हटी है, इतनी मुश्किल से हटी है, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, और ये लोग अपना हमें सियाने बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब जो भी हुआ है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही हुआ है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि Who has been the first Indian to win the world title in motor sports? मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऐश्वर्या पीसे। ठीक है दोस्तों, और ये वुमन है, औरत है, ऐश्वर्या पीसे। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, और ये है कौन, इनको देख लें। ये है वो, एक तो महिला, ऊपर से भारतीय। तो दोस्तों हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि द MCC हैज डिसाइडेड टू रिव्यू ओवरथ्रो रूल्स आफ्टर एन ओवरथ्रो इंसिडेंट इन द ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2019 इन्वॉल्विंग विच ऑफ द टू प्लेयर्स? MCC ने ICC विश्व कप फाइनल 2019 में किन दो खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद एक उखाड़ फेंकने के नियमों की समीक्षा करने का फैसला किया है? दोस्तों यह है बेन स्टोक्स एंड मार्टिन गुप्टिल। तो ये इसका आंसर बनता है। ठीक है दोस्तों, बेन स्टोक्स एंड मार्टिन गुप्टिल का ये काम है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन, वो क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में नए कानून संसाधनों को खोलने पर कितना समय लगाया है? तो 3 साल का समय लगाया है इन्होंने। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन, वो क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शुरू किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है। तो इसका आंसर बनता है बी। ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है वो व्यक्ति। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो हाल ही में अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया? तो अपशिष्ट प्रबंधन मोबाइल का ऐप का नाम है स्वच्छ नगर ऐप। क्या नाम है? स्वच्छ नगर ऐप। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए। अब हम चलते हैं आगे, इसकी थोड़ी डिटेल देख लें। ये देखिए, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ करते हुए SBM वाटर पल्स प्रोटोकॉल और टूल किट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 टूल किट स्वच्छ नगर और MSBM ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है कि विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखिए, दिवस मनाने का एक ही कारण होता है, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है कि मिशन रीच आउट जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये मिशन रीच आउट जरूर याद रखिएगा, ये आ सकता है। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या आता है क्वेश्चन ऑफ द डे? वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला स्वास्थ्य क्रेडिट कार्ड, केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बैंक ने पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है कि RBL, SBI, ICI जिनों में से किसने किया है या किसी ने नहीं किया है इनमें से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने का थैंक्स करता हूँ। और शेयर और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास में बहुत मेहनत होती है, ये क्वेश्चंस आपको कहीं मिलने नहीं वाले और ताजे क्वेश्चंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने का थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।